बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको अम्ब्रेला फ्रॉक बनाने की ड्राफ्टिंग का तरीका सिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी आपके सामने देख सकती हैं अम्ब्रेला फ्रॉक रेडी होकर कुछ इस तरह होती है, और ये इसका ड्रॉप है। और सबसे पहले हमें इसका ड्रॉप समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको इस ड्रॉप के बारे में समझा दी, जैसे मैंने लिखा हुआ इसकी मोहरे की लंबाई वो है 11.5 के। यहाँ से इसकी लंबाई 11.5। हाफ क्रॉस वायर जिसे हम शोल्डर लाइन बोलते हैं वो है हमारी 10.2 ये, और यहाँ से भी 10.2 ऊपर से भी। उसके बाद बॉडी की कुल लंबाई, ये हमारी ऊपर वाली फ्रॉक की जो बॉडी है, ये वाली बॉडी है, इस बॉडी की लंबाई कितनी है 17.9 cm, ठीक है। और जो हमारी कुल लंबाई होगी, जो हमारे फ्रिल के साथ होगी, अम्ब्रेला के साथ, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक जो लंबाई होगी वो हमारी कुल लंबाई होगी, वो क्या होगी 40.9 cm। उसके बाद छाती लाइन हमारी, ये वाली लाइन हमारी छाती लाइन होती है जो हमारे बाजू के नीचे से स्टार्ट होती है, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या होगी छाती लाइन, ये है हमारी 14.1 cm। अब इसके बाद मैं आपको बताती चलूँ, गले की चौड़ाई 3.8 cm, ये हमारे गले की चौड़ाई होगी, ये है हमारी 3.8 cm, ठीक है। उसके बाद गले की गहराई 5.1 cm। अब जो आपने फ्रिल की चौड़ाई लेनी है वो बाब मुताबिक राउंड सर्कल घेर होगा, यानी कि आपने जो फ्रिल लेनी होगी वो हमने सर्कल स्क्वायर में बनानी होती है, ठीक है। इसकी हमारे पास खुले घेरे वाला कपड़ा होना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैं आपको इसका ड्रॉप बोर्ड पे समझाती हूँ, इंशाल्लाह जब बनाऊँगी आपको समझ आएगी। अब मैं सबसे पहले इस पर ये बॉडी बनाऊँगी, ठीक है। अम्ब्रेला फ्रॉक के ऊपर की बॉडी जो बनानी है वो मैं इस पर पहले बनाऊँगी। जैसे मेरी तैयार बॉडी की लेंथ है 17.9 cm, तो मैं यहाँ से 17.9 cm पे एक निशान मार्क करूँगी। उसके बाद मेरी मोढे की लंबाई जो है वो है 11.5 cm, मैं 11.5 cm पे एक निशान मार्क करूँगी, ठीक है। यहाँ से मेरी 17.9 है, 17.9 cm। अब मैंने 11.5 cm लिया, ठीक है। अब मैं उसकी हाफ क्रॉस बैक लूँगी, यानी कि शोल्डर लाइन लूँगी, वो है मेरी 10.2 cm। यहाँ से 10.2 पे मैं एक निशान मार्क करूँगी, ठीक है। उसके बाद जितना निशान ऊपर मार्क किया है उतना निशान मैं नीचे भी एक मार्क कर दूँगी। यहाँ से मैं एक फर्जी लाइन ले लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं 10.2 पे निशान मार्क करूँगी। अब मैं इस निशान को इस निशान से ऐसे मिला दूँगी, ठीक है। ये मैंने कितनी लिया है 10.2 cm, ऊपर से भी मेरी 10.2 है, 10.2। और जो मेरी ये वाली जो मेरी लेंथ है इसकी, यहाँ से मोढे की लंबाई जो है वो मेरी 11.5 cm है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसमें शेप देनी है, तो मैंने क्या करना है 1.3 नीचे की तरफ ले लेना है, यहाँ से ऐसे। उसके बाद मैंने क्या करना है, अपने गले की शेप देनी है। सबसे पहले जैसे मेरे गले की चौड़ाई है 3.8 cm, मैं सबसे पहले 3.8 पे निशान मार्क करूँगी। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ मैं 1.3 लूँगी शेप के लिए। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से बाहर की तरफ 0.6 लेने हैं, यहाँ से ऐसे 0.6 इसका निकालना है। ये हम सिर्फ कंधे की शेप के लिए दे रहे हैं। यहाँ से भी हमने इस लाइन को इस लाइन से ऐसे मिला लेना है, ठीक है। यहाँ से मैंने 0.6 लिए, यहाँ से मैंने 1.3 cm लिए, यहाँ से भी 1.3, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अपने गले की गहराई देनी है। फ्रंट गले की जैसे मेरी गहराई है 5.1 cm, मैं यहाँ से 5.1 cm पे एक निशान मार्क करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ से 3.8 मैंने ली थी। जो मैंने अपने पीछे बैक गले की गहराई देनी है वो मैंने इसको इस लाइन से ही मैंने इसकी हल्की सी शेप ऐसे दे देनी है,
ये मेरे 5.1 है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से इसकी ऐसे गुलाई दे देनी है। आप चाहें तो आप यहाँ पे बॉक्स भी बना सकते हैं, जैसे मैंने 3 पॉइंट ऊपर से लिया है, यहाँ से भी 3.8 सेम ऐसे ही यहाँ से लेके, ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ से ऐसे और यहाँ से इसे सीधा मिला के ऐसे बॉक्स बना के भी आप गला बना सकती हैं। ये मैंने इतना बना ली है। अब मैंने क्या करना है, अपनी चेस्ट लाइन लेनी है। जैसे मेरी चेस्ट लाइन तैयार है 14.1 cm मैंने यहाँ तक लिया, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने पूरी लाइन का हाफ लेना है। फिर मैंने क्या करना है, इस लाइन को इस लाइन से ऐसे मिला देना है। थ्योरी का समझना हमारे इसकी जो हमने शेप देनी है वो हमने मोटे की लंबाई और चेस्ट के मुताबिक देनी होती है, 14.1 cm। अब मैंने अपनी कमर लाइन लेनी है। कमर लाइन मैंने कैसे लेनी है, मैंने सबसे पहले एक फर्जी लाइन लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने जितना ऊपर लिया था 14.1 cm, यहाँ से भी मैं 14.1 cm ले लूँगी। इसे मैं आपस में इससे मिला दूँगी। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से अंदर की तरफ 1.3 cm लेना है। जैसे मैं 1.3 cm लूँगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ से 1.3 cm लेने के बाद मैं इस लाइन को इस लाइन से ऐसे मिला दूँगी। ये क्या होगी, हमारी कमर की शेप हो गई। अब हमारी बॉडी रेडी है, ठीक है। अब मैं नीचे आपको इसे फ्रिल बनाने का तरीका समझाऊंगी, हमें फ्रिल किस तरह बनानी है, ठीक है। सबसे पहले जैसे हमारी 17.9 cm है, ठीक है। हमारी टोटल लेंथ है 14.9 cm, ठीक है। तो हमने जो नीचे वाली है वो हमारी होगी 23 cm। नीचे वाली फ्रिल की लंबाई 23 cm होगी। उसके बाद हमने 23 cm पे एक स्क्वायर बना लेना है। ठीक है, अब ये देख सकती हैं आप, ठीक है। हमने जो स्क्वायर बनाए हैं वो मैंने 23 पे बनाए हैं, 23 मल्टीप्लाई बाय 23, यानी कि मेरा स्क्वायर जो होते हैं वो कपड़ा मैंने लिए है उसकी लंबाई भी मैंने 23 ली है, ठीक है। और उसकी चौड़ाई भी मैंने 23 ही ली है, ठीक है। जब भी हमने अम्ब्रेला फ्रॉक हमने उसकी फ्रिल बनानी होती है, अम्ब्रेला बनानी होती है नीचे से, तो हमने उसकी नीचे से बनाने के लिए हम उसको स्क्वायर में एक कपड़ा लेते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं पैटर्न सिखा रही हूँ, मैं जब कागज़ पे लूँगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मैंने आपको वैसे ही बना के दिखाया। उसके बाद मैंने क्या करना है, जैसे मेरी वेस्ट लाइन थी यहाँ से मैं अपनी वेस्ट मेजर कर लूँगी, ठीक है। जैसे मेरी वेस्ट लाइन बन रही है 12.7 cm, तो मैं क्या करूँगी, 12.7 cm है तो मैं अपने जब हम कपड़े हम कागज़ पे बनाएंगे तो हम टोटल लेंथ इतनी ही लेंगे, ठीक है। जब हम कपड़े पे जाएंगे, कपड़े पे हम इसकी सिलाई का मार्जिन भी रखेंगे और कटिंग का मार्जिन भी रखेंगे। अब यहाँ पे जैसे मेरी 12.7 है तो मैं यहाँ से एक ऐसे 12.7 पे निशान लगा लूँगी। ये देखें, यहाँ से मैं ऐसे 12.7 का निशान लगा दूँगी, ऐसे तिरछे में एक निशान लगा दूँगी, ठीक है। फिर मैंने क्या करना है, यहाँ से इसकी हल्की सी शेप दे देनी है, ये ऐसे, ठीक है। ये शेप देने के बाद उसके बाद मैंने क्या करना है, जैसे मैं अपना कपड़ा रखा हुआ है उसकी लेंथ, अब जैसे ये मैंने गुलाई कर ली, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने कपड़े के नीचे तक रखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसी के पास इसे मैं डार्क कर देती हूँ, इसके पास ही रखते हैं। हल्की सी हमने शेप देनी थी, ज़्यादा शेप नहीं देनी थी वरना झोल आ जाता है। तो हमने इसके पास रखते हुए जैसे मेरे यहाँ से मेजरमेंट होगी, ठीक है, मैं सेम उसी तरह यहाँ से भी ऐसे ही इसके पास रखते हुए ऐसे निशान लगाती जाऊँगी, यहाँ से यूँ, ठीक है। और यहाँ से ऐसे ये ऐसे इस तरह इस नोक से मिला दूँगी। तो मैं यहाँ से भी सेम मार्जिन लाइन रखते हुए ये निशान में ऐसे इसकी गुलाई दे दूँगी, ये देख सकती हैं, ठीक है। अब जब मैं कागज़ पे बनाऊँगी इंशाल्लाह आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जी कैसे हमारी कटिंग होती है, बहुत ही आसान है इसको बनाना, ठीक।
ये देख सकते हैं, ठीक है। जब हमारी बन के कुछ इस तरह इसकी गुलाई आ जाती है, जब हम ये इसके पास रखते हैं तो हम इससे इजीली इसकी गुलाई दे देते हैं, ठीक है, ये इसके साथ। और ये हमारी अब ये देखें, ठीक है, इसकी हमारी ऐसे गुलाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक ये हमारी कटिंग मार्जिन होगी, ये हमारी सारी कटिंग हो जाएगा, कपड़ा एक्स्ट्रा उतर जाएगा, ये हमारी कटिंग लाइन होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारी कटिंग होगी, ये हमारा पीछे एक्स्ट्रा होगा। उसके बाद जैसे हमारी लाइंस मैंने लगाई है, यहाँ से हमारी कमर के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है ये। और इसकी अगर ज़्यादा आप डीप रखेंगे तो आपकी गुलाई में जो होल आएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया इस चीज़ का। अब मैं आपको पेपर पे इसका क्लियर करती हूँ। सबसे पहले मैं बताती चलो, ड्राफ्टिंग में आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें आपको चाहिए पेपर। अगर आपके पास ब्राउन पेपर है वो यूज़ कर लें, अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकती हैं। उसके अलावा आपको चाहिए स्केल, पेंसिल और पेपर कटर, कैंची, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, जैसे ये मैंने पेपर ली है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसे डबल फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले मैं बॉडी बनाऊंगी, इसे ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं इसके ऊपर ड्राफ्टिंग करूंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं एक फर्जी लाइन लगाऊंगी ऊपर से शेप बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ से एक फर्जी लाइन लगाई, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करनी है, अपने बॉडी की लंबाई लेनी है। यहाँ से जैसे मैंने लंबाई लेनी है 11.5 cm, यहाँ से मैं 11.5 cm लूँगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऊपर से मैं इसकी अपने आर्म होल की, अपने शोल्डर की अपनी चौड़ाई लूँगी, वो है मेरी 10.2 cm, ठीक है। यहाँ से भी मैंने 10.2 cm पे एक निशान मार्क करना है, 10.2 cm, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ से भी एक निशान मार्क करना है 11.5 cm पे। यहाँ से मेरे 11.5 cm यहाँ पे, तो मैं एक निशान यहाँ पे लगाऊंगी। यहाँ से मैं इसे ऐसे सीधा मिला दूंगी, ठीक है। एक मैंने फर्जी लाइन लगा दी और मेरे जो निशान है, पॉइंट्स हैं, मैं इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूंगी, ये ऐसे, ठीक है। अब मैं आपको मेजरमेंट्स लिख देती हूँ। जैसे ये मेरी 11.5 cm ली है मैंने इसकी लेंथ आर्म होल की, ठीक है। और जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो है मेरी 10.2 cm। यहाँ से भी मैंने 10.2 cm ली है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अपनी शेप देनी है। शेप मैंने कैसे देनी है, सबसे पहले मैंने यहाँ से 1.3 नीचे की तरफ लेना है, ठीक है, 1.3। फिर मैंने यहाँ से अपने गले की चौड़ाई लेनी है, ठीक है। जैसे मेरे गले की चौड़ाई है 3.8 cm, तो मैं 3.8 cm पे एक निशान मार्क करूँगी। फिर मैं उसके बाद इस निशान से ऊपर की तरफ शेप देने के लिए 1.3 लूँगी, ये ऐसे। अब मैंने जो ये निशान लिए है इसे बाहर की तरफ 0.6 लूँगी, ठीक है। ये हम शेप देने के लिए लगाते हैं निशान वगैरह, इससे कंधे की शेप आती है। यहाँ से भी मैं इस लाइन को इस लाइन से आपस में ऐसे मिला दूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, अपने फ्रंट गले की गहराई लूँगी, लेंथ लूँगी 5.1 cm, ठीक है। अब मैं सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जब भी आपने गुलाई करनी है आपने हमेशा डायरेक्ट पेंसिल से पहले इसकी मैं गुलाई दूँगी, ठीक है। ऐसे यहाँ से इसकी गुलाई ऐसे, यहाँ से ऐसे इसकी गुलाई दूँगी, ठीक है। अब मैंने जो अपने बैक गले की देनी है वो मैं यहाँ से लाइट सी ऐसे दे दूँगी, ये दे, ठीक है। अब मैं इसे डार्क कर देती हूँ, ये देखें ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से ऐसे पेंसिल से लगाने के बाद हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर हमारी कोई कमी पेशी होती है हम रिमूव करके अगेन इसे ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारी फ्रंट गले की 5.1 थी और जो बैक गले की है वो है 3.8 cm,
ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अपने चेस्ट लाइन का मार्क करना है। जैसे मेरी चेस्ट लाइन है 14.1 cm, तो मैं यहाँ से सबसे पहले 14.1 cm पे एक निशान मार्क करूँगी। ठीक है। हमने चेस्ट माप इसलिए लगाया है कि हमें इसकी यहाँ से शेप देनी है। तो शेप देने के लिए हमारा चेस्ट लाइन का निशान लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं इस लाइन का हाफ करके मैं सबसे पहले यहाँ से एक तिरछी लाइन लगाऊंगी। पहले की तरह मैं इसकी भी पेंसिल की तरह पहले गुलाई करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको मार्कर से डार्क कर दूँगी। जब भी आपने गुलाई करनी है, अपने हाथ को हिलाना नहीं है, ऐसे रखना है। पेज की बेशक आप मूवमेंट चेंज करती रहें, लेकिन आप इसकी मूवमेंट ना चेंज करें। ये देखें, ठीक है। अब मैं इसे मार्कर से ऐसे डार्क कर दूँगी ताकि आप लोगों को इजीली नज़र आए। ठीक है। यहाँ से मेरी 14.1 cm। अब मैं नीचे से अब मैं अपनी पूरी बॉडी की लेंथ लेनी है। ठीक है। जैसे मेरी इसकी लेंथ है 17.9 cm, फिर मैं 17.9 cm पे एक निशान मार्क करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ से एक फर्जी लाइन लगा दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ से लूँगी इसकी, जैसे मैं चेस्ट लाइन के ऊपर लिए 14.1 cm, मैं यहाँ से भी 14.1 cm लूँगी। ठीक है। जो मैंने ये लाइनें ली हैं, इस लाइन को मैं इसे ऐसे आपस में मिला दूँगी। अब मैंने क्या करना है, इस लाइन को अंदर की तरफ 1.3 देनी है कमर की शेप के लिए। बच्चों की कमर की शेप ज़्यादा नहीं होती, यहाँ से 1.3 पे। उसके बाद मैं इसको आपस में ऐसे मिला दूँगी, ये देख सकती हैं। ठीक है। यहाँ से 1.3 cm। ठीक है। और यहाँ से जो मैंने बॉडी की टोटल लेंथ ली थी 17.9 cm। अब जैसे ये हमारी बॉडी रेडी हो गई है, अब मैं इसके नीचे की फ्रिल बनाऊंगी। फ्रिल बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे ये मेरा कपड़ा है आप समझ लें। ठीक है। अब जैसे मैं पेपर पे बना रही हूँ, पेपर पे मैंने क्या करना है, इसे ऐसे फोल्ड कर लेना है। इसकी हमने कौन बना लेनी है, यहाँ से हमने रुमाल की शेप जैसे हम बनाते हैं, यहाँ से हमने इसको ऐसे, ठीक है, और इसको ऐसे, ठीक है, ऐसे रखते हैं। जब भी हम अम्ब्रेला शेप बनाते हैं, हम इसकी कौन ऐसे रखते हैं। ठीक है। उसकी हमारा स्क्वायर बॉक्स एक बन जाएगा यहाँ से यूँ। ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, एक्स्ट्रा अपना पेपर उतार दूँगी। ये जितना भी मेरा एक्स्ट्रा पेपर बन रहा होगा तो वो मैं उतार दूँगी। उसके बाद जो हमारा ये हमारा हमने जो मैंने बनाया है, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये हमारा स्क्वायर बॉक्स एक बन जाता है। ठीक है। जब हम इसे फोल्ड करते हैं, ये हमारी कौन सी बन जाती है, रुमाल की शेप। ये देख सकती हैं। हम अपनी शेप यहाँ से भी बना सकते हैं और यहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको कमर लाइन थी 12.1 cm। यहाँ से मैं देखती हूँ इसकी मेरी कितनी शेप बनती है। यहाँ से ये देखें, यहाँ से जो मेरी शेप बनेगी, मेरी बन रही है 12.2 cm। ठीक है। तो मैंने क्या करना है, 12.2 cm यहाँ से भी लेनी है। यहाँ से भी मैंने 12.2 cm निशान पे मार्क करना है। यहाँ से ये देखें, ऐसे निशान रखते हुए। ठीक है। 12.2 पे अब मैंने यहाँ से भी 12.7 ले लिया। ठीक है। जब हम कपड़े पे रखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसमें सिलाई का मार्जिन भी देते हैं। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसकी लाइट सी शेप देनी है। ठीक है। यहाँ से मैं हल्की सी शेप दूंगी, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इस शेप को आपस में मिला लेना है। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अपनी शेप देनी है। ठीक है। यहाँ से मैं अब मैंने क्या करना है, यहाँ से मुझे अपनी लेंथ चाहिए जो मैंने अपने फ्रॉक की टोटल रखनी है
ठीक है। इसकी यहाँ से मुझे 23 चाहिए, यहाँ से मैं 23 पे मार्क करती जाऊँगी। यहाँ से मैं कैसे करूँगी, यहाँ से मैं सबसे पहले यहाँ से इसकी कोण तक लूँगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक मैं लूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं इसे इस स्केल को यहीं पे रखते हुए इसे घुमाऊँगी। ठीक है, यहाँ पे रखते हुए फिर इसे मैंने हल्का सा इस शेप में दिया, यहाँ से घुमाऊँगी। आप चाहें तो इसे इस कोन पे रख के इसे हम ऐसे ही शेप दे सकती हैं। यहाँ से भी इसकी ऐसे ही। अब मैं क्या करूँगी, जो से मैंने ये डॉट्स लगाए हैं इन डॉट्स को आपस में मिला दूँगी। ये ऐसे बनाए हैं। ठीक है, इन डॉट्स को मैं आपस में ऐसे मिला दूँगी। अब मैं क्या करूँगी, इसकी कटिंग करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी बॉडी को अलग करूँगी, फिर उसके बाद इसे अलग करूँगी। देखिए कटिंग, सबसे पहले मैंने इसका ये पार्ट उतारा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से इसका ये पार्ट उतारा। ठीक है, अब ये मेरी बॉडी नीचे की फ्रिल रेडी है। अब मैं यहाँ ये पेपर उतारूँ, इसकी बॉडी की कटिंग करूँगी। सबसे पहले मैं अपने एक्स्ट्रा पार्ट उतार दूँगी। अब मैं इसकी यहाँ से कटिंग करूँगी। कर देनी है। ये देखिए, ये हमारा रेडी है। ठीक है, ये भी हमारी रेडी है और ये हमारे नीचे फ्रिल भी रेडी है। हमने जो नीचे से ली है वो 23 सेंटीमीटर ली है और जब हम इसे आपस में ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, जब हम इसे ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, तो हमारी टोटल लेंथ जो होगी वो 40 सेंटीमीटर रेडी आ जाएगी। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। ये हमारी बॉडी है। ठीक है, हमें इसे कैसे अटैच करना होता है, यहाँ से इसको, ये हम इस पेपर को इसके साथ यहाँ पे रखते हुए, ठीक है, इसको इसके साथ ऐसे अटैच करते हैं। पेपर पे बनाने के बाद इंशाल्लाह इस पैटर्न से हम लोग कपड़े पे बनाएंगे तो वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले हमारा पेपर पे सीखना बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो में आपको अम्ब्रेला फ्रॉक की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कहीं से प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकती हैं। अगर आपको कहीं से इसकी समझ नहीं आई आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकती हैं, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो में आपको अम्ब्रेला फ्रॉक की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।